हेडलाइंस के प्रायोजक हैं वितोभा आयुर्वेदिक दंत मंजन। इसके गुण सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम आज फाइनल किए जा सकते हैं। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष चरणदास महंत अजीत जोगी के घर पहुंचे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस का घोषणा पत्र का काम पूरा हो चुका है। घोषणा पत्र का अंतिम प्रारूप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए एंटनी के पास भेज दिया गया है। केंद्रीय मंत्री कमलनाथ की दिल्ली आवास पर बैठक होने वाली है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी चुनाव समितियों के अध्यक्ष बैठक में हिस्सा लेंगे। आज की बैठक में आरोप पत्र को अंतिम रूप मिल सकता है। कांतिलाल भूरिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जन आशीर्वाद यात्रा धार के दिगथान पहुंच गई है। इससे पहले शिवराज ने अलीराजपुर विधानसभा क्षेत्र के जोबट में एक जनसभा की। 230 सीटों में शिवराज अब तक 170 सीटों का दौरा कर चुके हैं। आसाराम और उनकी बेटी के खिलाफ 2 लड़कियों ने रेप का आरोप लगाया है। शिकायत पर पुलिस ने आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया है। आसाराम की पत्नी और बेटी के खिलाफ यौन शोषण में सहयोग करने का मामला दर्ज हुआ है। सूरत पुलिस कमिश्नर ने कहा कि नारायण साईं से पूछताछ की जा सकती है। दिल्ली में एनसीसी के एक प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तकनीकी खराबी के चलते प्लेन को शास्त्री पार्क के रिहायशी इलाके में उतारना पड़ा है। विमान के दोनों पायलट सुरक्षित हैं। नमस्कार, कर्म क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ 5 साल बाद आने वाले इस चुनावी समर के लिए तैयार है। पिछले 5 सालों का लेखा जोखा लेकर जनता के नुमाइंदे वोट बैंक मजबूत करने के लिए जनता के बीच जाने लगे हैं। कर्म क्षेत्र में आज हम लेकर आए हैं 2 विधायकों के पिछले 5 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। विकास की कसौटी पर जनता अपने विधायकों को कहां आंकती है, देखेंगे कर्म क्षेत्र में। कर्म क्षेत्र में सबसे पहले बात जयजयपुर विधानसभा सीट की। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की एक अहम विधानसभा सीट है जयजयपुर। 2008 में हुए परिसीमन के बाद जयजयपुर नई बनी विधानसभा सीट है। ये इलाका कांग्रेस के कद्दावर नेता महंत रामसुंदर दास का कर्म क्षेत्र है। जयजयपुर आज भी कई समस्याओं से जूझ रहा है। देखते हैं क्या है महंत रामसुंदर दास के इलाके का हाल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की एक अहम विधानसभा सीट है जयजयपुर। नए परिसीमन के वक्त माल खरौदा सीट का वजूद खत्म कर दिया गया और जांजगीर चांपा जिले के कई पिछड़े इलाकों को शामिल करते हुए जयजयपुर एक नई सीट बनकर उभरी। मौजूदा समय में जयजयपुर क्षेत्र से विधायक हैं कांग्रेस के कद्दावर नेता महंत रामसुंदर दास। महंत रामसुंदर दास इसके पहले पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, लेकिन परिसीमन के वक्त पामगढ़ का एक हिस्सा नए क्षेत्र जयजयपुर में शामिल हो गया और पामगढ़ सीट आरक्षित हो गई। महंत रामसुंदर दास को 2008 में कांग्रेस ने जयजयपुर से चुनाव मैदान में उतारा और जनता ने भी कांग्रेस के इस फैसले पर मुहर लगा दी। जांजगीर चांपा जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। अकलतरा, जांजगीर चांपा, सक्ती, चंद्रपुर, पामगढ़ और जयजयपुर। जयजयपुर क्षेत्र की कुल जनसंख्या 2,97,574 है, जबकि क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 1,93,823 है। जयजयपुर की सियासत में अलग अलग समुदाय के सभी वोटर्स अपना असर डालते हैं। हालांकि क्षेत्र में जातिगत आधार पर वोटिंग का मुद्दा कारगर नहीं दिखता। इसीलिए स्थानीय जनता ने महंत रामसुंदर दास को इसलिए भी चुना क्योंकि वे इसके पहले पामगढ़ क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। आम जनता को विश्वास था कि एक संत क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए चुनाव मैदान में उतरा है, लिहाजा उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन समस्याओं का अंबार अभी भी इलाके में है। क्षेत्र के ग्रामीण इलाके अब भी सड़क मार्ग से कटे हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा भी नहीं मिली। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी काम होने बाकी हैं। अच्छी स्वास्थ्य सुविधा लोगों को नसीब नहीं हो सकी।
जैसे गांव-गांव में जो सीसी रोड है या जो मेन रोड से जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री रोड में, वो बहुत जगह नहीं हो पाए हैं। जैसे अभी काशीगंज में भी मेन रोड में अभी तक सीसी मतलब प्रधानमंत्री रोड में डामरीकरण नहीं हो पाए हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी वह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ था, तो अनेक वहाँ जहाँ मिडिल स्कूल था उसको हाई स्कूल उन्नयन किए, जहाँ हाई स्कूल था उसको हायर सेकेंडरी स्कूल उन्नयन किया गया है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि जैजेपुर की हालत में सुधार नहीं हुआ। अपने मौजूदा कार्यकाल में विधायक ने जनता को विकास कार्यों की सौगात भी दी है। इलाके में कई धान खरीदी केंद्र नजर आते हैं। मुख्य मार्ग 2 लेन किए गए हैं। स्कूलों का निर्माण भी क्षेत्र में किया गया है। सरकार का भी ठीक है कि अपने क्षेत्र में महाराज का जो कार्यकाल है मोहन जी का, वो सबसे बहुत बढ़िया है। जांजगीर जिला में इस 5 साल में जितना पूरे जांजगीर जिला में जितना धान खरीदी केंद्र खुला है, उसमें से आधा धान खरीदी केंद्र केवल जैजेपुर विधानसभा क्षेत्र में खुला है। ये उस क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है। मौजूदा समय में जैजेपुर के हालात स्थानीय लोगों के नजरिए से मिले जुले नजर आते हैं। एक बड़ा तबका क्षेत्र के विकास के लिए महंत राम सुंदर दास के साथ खड़ा है, लेकिन एक तबका उनसे नाराज भी है। लिहाजा विपक्षी दल नाराज तबके को अपने साथ लाने की कोशिश में जुट गया है। विधायक जी का कार्यकाल बहुत निराशाजनक रहा है। आम जनता के साथ साथ उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी उनके कार्यों से नाखुश हैं। बीजेपी का सरकार तो 5 साल पहले भी था वहाँ छत्तीसगढ़ में, 5 साल पहले भी वह क्षेत्र था, लेकिन उस 5 साल में क्यों नहीं हुआ सर वहाँ का विकास कार्य? आज इस 5 साल में मैं वहाँ का विधायक हूँ, तो इसी समय क्यों हो रहा है? मौजूदा समीकरणों के बीच में जैजेपुर विधानसभा क्षेत्र के हालात पर अभी कोई राय नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि महंत राम सुंदर दास के साथ जनता का विश्वास है, जबकि एक तबका उनसे नाराज भी है। लिहाजा इलाके की तस्वीर का अगला रंग चुनाव के नतीजे ही बता सकेंगे। अखिल पांडे, जी मीडिया, जैजेपुर। छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा जिले की जैजेपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस नेता महंत राम सुंदर दास विधायक हैं। वे रायपुर के दूधाधारी मठ के महंत हैं। पिछले चुनाव में राम सुंदर दास ने पामगढ़ की बजाय जैजेपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कर्म क्षेत्र में देखते हैं महंत राम सुंदर दास का रिपोर्ट कार्ड। महंत राम सुंदर दास विधायक कांग्रेस, जैजेपुर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में परिसीमन के बाद माल खरोदा सीट को खत्म कर दिया गया और जो नई सीट सूबे की राजनीति में दखल देने के लिए बनी वो जैजेपुर थी, जहां विधायक हैं कांग्रेस के नेता महंत राम सुंदर दास। महंत राम सुंदर दास का राजनीतिक सफर ज्यादा बड़ा नहीं है। वे रायपुर में स्थापित दूधाधारी मठ के महंत हैं, जहां वे लंबे समय से देवी देवताओं की सेवा करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 2003 में जनता की सेवा करने का मौका दिया। उन्हें पार्टी की तरफ से सबसे पहले पामगढ़ विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा गया, जहां जनता ने उन्हें जनादेश भी दिया। लेकिन 2008 के चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें नई विधानसभा सीट जैजेपुर से टिकट दिया और पार्टी का ये फैसला सही साबित हुआ। 2008 में महंत राम सुंदर दास ने अपने बीएसपी के प्रतिद्वंद्वी केशव प्रसाद चंद्रा को 9,439 मतों के अंतर से हरा दिया। चुनाव में महंत को 43,346 वोट मिले, जबकि केशव प्रसाद चंद्रा को 33,907। बीजेपी के निर्मल सिन्हा 29,878 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे। महंत राम सुंदर दास पर 2008 में जनता ने इसलिए विश्वास जताया था ताकि उनके किए हुए वादे पूरे हो सकें, उनके क्षेत्र का विकास हो, उनके क्षेत्र का दबदबा प्रदेश में रहे। लेकिन वादे अब भी अधूरे हैं। क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल तो हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी बनी हुई है। स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना भी नहीं की गई है। किसानों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम बाकी है। सिंचाई के साधनों में बढ़ोतरी नहीं हुई। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदरूनी इलाकों में सड़कें भी नहीं हैं।
विकास की बात है वो तो रमन सरकार ने किया है। अब भले वो अपना नाम सुन ले देते हैं कि मैं कराया, तो हम तो मानते हैं कि भाई रमन सरकार का विकास काम जितना भी हो रहा है। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। जो भी कार्य है आम जनता की जो समस्या उसका समाधान का हम लोग प्रयत्न करते हैं। मैं सभी लोगों से मिलता हूं, सभी वर्ग से मिलता हूं, जहां भी मुझे बुलाते हैं सब जगह मैं जाता हूं और जिनका जो समस्या रहता है मैं अपने स्तर पर उसका पूरा करने का प्रयत्न करता हूं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि क्षेत्र में विकास के काम नहीं हुए हों, कई वादे उन्होंने निभाए भी हैं। क्षेत्र में स्कूल भवनों का निर्माण हुआ है, कई स्कूलों में अतिरिक्त कमरे भी बनाए गए हैं। सामुदायिक भवन, सांस्कृतिक मंच देखे जा सकते हैं। क्षेत्र में सबसे ज्यादा धान खरीदी केंद्र खोले गए हैं। मुख्य सड़कों को 2 लेन बनाया गया है। अपनी विधायक निधि से महंत राम सुंदर दास ने अब तक 3 करोड़ 50 लाख खर्च किए हैं, जबकि मौजूदा साल में 28,50,000 राशि मिली है। लिहाजा अभी पूरी 1 करोड़ राशि खर्च होनी बाकी है। विकास के दृष्टिकोण से जैजैपुर विधानसभा में बहुत से काम हुए हैं और यदि उस काम में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका किसी की रही है तो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सोच की रही है। भटगांव से बसंतपुर, बसंतपुर से बिर्रा, बिर्रा से हसौद का सड़क भी वैसे ही उच्च स्तरीय बन रहा है। अनेक विद्यालय भवन विहीन था, उसमें भवन का भी हम लोग प्रयत्न किए, जो बहुत कुछ तो बन गया है, बहुत अभी बन रहा है। और उसी प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बिजली के ही विषय में प्रयत्न किए हैं, जिसका समाधान कर पाए हैं। क्षेत्र में अब तक हुए काम बताते हैं विधायक महंत राम सुंदर दास ने कई काम करवाए हैं, लेकिन अधूरे वादे जनता की मायूस तस्वीर दिखाने के लिए काफी हैं। लिहाजा विपक्ष ने विकास को लेकर अपनी जमीन तैयार करने की पहल की है। जनता को अपना जनप्रतिनिधि सक्रिय हो, जनता ये चाहती है, उस हिसाब से उनकी सक्रियता नहीं रही। यदि बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, बीजेपी वाले श्रेय लेना चाहते हैं तो मुझे 5 साल पहले क्या कहा उसको बता दें। उस 5 साल में कितना पुल पुलिया बना, कितना सड़क बना, कितना उन्होंने हाई स्कूल खोला, कितना उन्होंने धान खरीदी केंद्र खोला, मुझे बता दें उसमें। क्षेत्र की जनता में एक तबके का विश्वास अब भी महंत राम सुंदर दास के साथ है, लेकिन एक तबका उनसे थोड़ा सा रूठा है। लिहाजा महंत राम सुंदर दास का नया रिपोर्ट कार्ड बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जो चुनाव के नतीजों के साथ ही सामने आएगा। अखिल पांडे, जी मीडिया, जयजयपुर। कर्म क्षेत्र में आगे देखेंगे रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र का हाल। आप रहिए हमारे साथ। मम्मी, मैं तो टॉस करें, हेड्स हो या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए दमदार पावर, जबरदस्त हाईटेक हाइड्रोलिक्स, बेजोड़ MKM इंजन, पावर स्टीयरिंग, महिंद्रा ट्रैक्टर्स, देश का नंबर 1 ट्रैक्टर। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप केचप। इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, टॉप। लाइफ में लाए मजा। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर। मम्मी, मैं तो टॉस करें, हेड्स हो या टेल्स। अब खुले बालों का भी गिरना मना है, सिर्फ 1 रुपए में। क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस सिर्फ
₹1 में खुले बालों का गिरना मना है। क्या आप 1 जनवरी 2013 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं? क्या आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है? तो आज ही अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। प्रदेश के सभी मतदाता गणों से मेरा अनुरोध है कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु आप सभी आगे आए और राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव 2013 के दौरान अपने बहुमूल्य मत का उपयोग अवश्य करें। याद रखें, मतदान आपका अधिकार ही नहीं कर्तव्य है, अतः अपना मतदान अधिकार का उपयोग अवश्य करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज कराए जाने, नाम काटने या किसी प्रकार की शिकायत के लिए हमारे कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु ceo.chhattisgarh.nic.in पर लॉग ऑन करें। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा जनहित में जारी। वैसलीन प्रेजेंट्स देश की बेटी नंदिनी, कल से सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे सिर्फ सोनी पर। आप देख रहे हैं कर्म क्षेत्र और अब बात रायगढ़ जिले के सारंगढ़ विधानसभा सीट की। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र छत्तीसगढ़ की सियासत में एक अहम जगह रखता है, जहां किसी भी पार्टी के एक उम्मीदवार को जनता ने दोबारा मौका नहीं दिया, जिसका एक कारण भी है क्षेत्र में विकास का मुद्दा। मौजूदा समय में सारंगढ़ से विधायक हैं कांग्रेस की नेता पद्मा घनश्याम मनहर। लेकिन पद्मा मनहर को लेकर क्या कहती है क्षेत्र की जनता, कितना हुआ है इलाके का विकास, देखते हैं क्षेत्र की एक तस्वीर। छत्तीसगढ़ के नक्शे में सियासी महत्व के जिले रायगढ़ में एक अहम विधानसभा सीट है सारंगढ़, जहां अब तक किसी भी पार्टी के विधायक को दोबारा प्रतिनिधित्व करने का मौका जनता ने नहीं दिया है। मौजूदा समय में क्षेत्र से विधायक है राज्यसभा की पूर्व सांसद कमला मनहर की बहू और कांग्रेस की नेता पद्मा घनश्याम मनहर। रायगढ़ जिले में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र हैं: लैलूंगा, रायगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़ और सारंगढ़। सारंगढ़ क्षेत्र की कुल आबादी करीब 3,50,000 है, जबकि क्षेत्र में कुल वोटर 2,21,312 हैं। इनमें 32% मतदाता अनुसूचित जाति के हैं। लिहाजा ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन चुनाव में वोटिंग पर जातिगत समीकरण ज्यादा प्रभाव नहीं डाल सका। आम जनता ने क्षेत्र के विकास को लेकर ही मतदान किया। यही वजह भी है कि क्षेत्र में एक उम्मीदवार को दोबारा मौका नहीं मिला। अमूमन इस क्षेत्र से विधायक के तौर पर महिला उम्मीदवार ही जीती हैं। सारंगढ़ क्षेत्र का इतिहास बताता है कि ये जगह किसी एक राजनीतिक दल के लिए मुफीद नहीं है। यहाँ हर बार प्रत्याशी और पार्टियां बदलती रही हैं, जिसका उदाहरण है 1993 में जनता ने बीजेपी के उम्मीदवार शमशेर सिंह पर विश्वास जताया था। उसके बाद 1998 में बीएसपी के उम्मीदवार छविलाल रात्रे पर, 2013 में कामदा जोल्हे पर और फिर कांग्रेस की पद्मा घनश्याम मनहर पर। क्षेत्र की जनता को एक उम्मीद थी कि पद्मा मनहर के जीतने के बाद उनके सपने साकार होंगे, लेकिन कई समस्याएं अब भी खड़ी हुई हैं। क्षेत्र पर नक्सलवादी अपना शिकंजा कसते जा रहे हैं। कई इलाके अब भी मुख्य धारा से कटे हुए हैं। सड़कों का निर्माण हर कहीं नहीं हो सका। पीने के पानी की व्यवस्था भी आखिरी आदमी के लिए नहीं की गई। क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था की स्थिति खराब है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में भी सुधार नहीं हो सका। चुनाव के समय में हमारी जो वर्तमान विधायिका हैं वो आई थी चुनाव समय में, और अभी जब हम कुछ समस्याएं आती हैं तो अभी नजर भी नहीं आती।
बहुत सारे गांवों को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से उसको जुड़वाया है और सबसे सामुदायिक भवन, रंगमंच और समिति वाले को 2,000 रुपए जो फंड, विधायक फंड से निधि से दिया जाता है। हालांकि क्षेत्र की एक तस्वीर ऐसी भी है जिसे राजनीतिक झरोखे से ना देखने पर विकास नजर आता है। क्षेत्र में पीने के पानी के लिए टंकियों का निर्माण हुआ है, सिंचाई के लिए डैम की भी व्यवस्था की गई है। क्षेत्र में सीसी रोड, रंगमंच का निर्माण किया गया है, स्वागत द्वार भी बनाए गए हैं। सारंगगढ़ विधानसभा में तो बहुत सारे शिलान्यास और काम हुए हैं, पर क्रियान्वित धीरे-धीरे हो रहा है सर। मंत्री जी को अशासकीय संकल्प लगा करके स्वीकृति की मांग की थी, चूंकि सारंगगढ़ को 4 लेन का दर्जा नहीं दिया गया, लेकिन 2 लेन का स्वीकृति उन्होंने दी है। क्षेत्र में इस वक्त पद्मा घनश्याम मनहर को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, लिहाजा विकास के मुद्दे को लेकर क्षेत्र में बीएसपी हावी होने को तैयार है। इस 5 साल के दौरान तो बहुत ज्यादा ही विकास से पीछे रहा सारंगगढ़। क्षेत्र में चुनाव के समय जो मैंने वादा जनताओं के साथ किया था, उन वादाओं को अधिकांश करके मैं बहुत ज्यादा वादाओं को पूरा की हूँ। इस बार इलाके की जनता का मूड पद्मा घनश्याम मनहर के कार्यकाल को लेकर भांपा जा सकता है, लेकिन क्षेत्र की अगली तस्वीर कैसी होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता। फिलहाल सबको इंतजार है चुनाव का, जो तस्वीर में नए रंग भरेगा। संतोष मिश्रा, जी मीडिया, रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले की एक बड़ी विधानसभा सीट है सारंगगढ़। 2008 में सारंगगढ़ से कांग्रेस की पद्मा घनश्याम मनहर ने चुनाव जीता। उन्होंने चुनाव के दौरान जनता से कई वादे किए। कर्म क्षेत्र में देखते हैं पद्मा घनश्याम मनहर का रिपोर्ट कार्ड और जानते हैं कि विधायक ने कितने वादे पूरे किए। रायगढ़ जिले की सारंगगढ़ सीट से कांग्रेस नेता पद्मा घनश्याम मनहर विधायक हैं। वे राज्यसभा की पूर्व सांसद कमला मनहर की बहू हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सारंगगढ़ सीट से 2008 के चुनाव में पद्मा घनश्याम मनहर ने बीजेपी के शमशेर सिंह को 10,845 वोटों से हराया, जबकि बीएसपी की कामदा जुल्हे तीसरे नंबर पर रही। पद्मा घनश्याम मनहर ने अपनी सियासी सफर की शुरुआत 2004 में जिला पंचायत के सदस्य के रूप में की थी। पद्मा मनहर इस विधानसभा में अब तक सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाली महिला सदस्य हैं। सारंगगढ़ विधायक का दावा है कि उन्होंने पूरे इलाके का ख्याल रखा और जनता के हित में काम किया। 2000 क्वेश्चन लगाई हूँ, जिसमें 440 में मतलब चर्चा हुआ है और महिला विधायक में सबसे ज्यादा मेरा प्रश्न लगा है। इन 5 सालों में विकास का काम किए हैं, वही हमारा चुनावी मुद्दा रहे। 2008 का जब चुनाव हो रहा था तब पद्मा मनहर सियासत में नई थी। वे अपनी पारिवारिक विरासत के नाम पर वोट मांग रही थी। पिछले चुनाव में जनता से कई वादे किए। विधायक का दावा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किया गया, कई गांवों में हैंडपंप लगवाए गए, इलाके की पंचायतों में प्रवेश द्वार बनाए गए, कई इलाकों की सड़कों की हालत में सुधार किया गया और सामुदायिक मंच और स्कूल भवनों का निर्माण हुआ। पद्मा घनश्याम मनहर के मुताबिक वे जितना चाहती थी उतना काम नहीं कर पाई, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं थी। चाहे वो मूलभूत की जो भी समस्या है, चाहे वो हैंडपंप हो, चाहे स्थल नल जल योजना हो, चाहे सामुदायिक भवन हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर गांव में मैंने अपने विधायक निधि से और अन्य मदों से विकास का काम किया है। अब विपक्ष के विधायक होते हुए भी माननीय पद्मा मनहर द्वारा अनेकों गांवों में सीसी रोड, बहुत से गांव में हैंडपंप, बहुत से गांव में रंगमंच, स्वागत द्वार का इनके द्वारा निर्माण किया गया है। एक तरफ जहां इलाके की जनता से किए गए कई वादे पूरे हुए, तो अनेकों वादे ऐसे हैं जो महज चुनावी बनकर रह गए। सारंगगढ़ को जिला बनाने का वादा पूरा नहीं हुआ। कोसी और ब्रह्मपुरा में महाविद्यालय बनाने का वादा अधूरा रहा। कोसी को ब्लॉक बनाने का वादा भी अधूरा है। इलाके में कानून व्यवस्था की समस्या है। गांव में पानी की टंकियां नहीं बन पाई। सारंगगढ़ की जनता पद्मा घनश्याम मनहर के कामकाज को मिला जुला आंकती है।
देखिए, गौरव पथ के लिए हम लोग तरस रहे हैं, आम पब्लिक आज तक गौरव पथ नहीं बन पाया। उन्होंने जिला भी नहीं बनाया, सड़कें की हालत आज भी बहुत खस्ता है और क्षेत्र के लोगों के हित के लिए किसी प्रकार की प्रायोजित योजना नहीं बनाई। विधायक पद्मा मनहर के मुताबिक विकास कार्यों के लिए उन्हें 5 साल के कार्यकाल में 3 करोड़ 75 लाख की राशि मिली, जिसमें 3 करोड़ 60 लाख की राशि उन्होंने विकास की अलग अलग योजनाओं पर खर्च कर दी है, जबकि 15 लाख की राशि अभी भी विधायक निधि में बची हुई है। विधायक के मुताबिक उन्होंने ज्यादातर राशि स्कूल भवन बनाने, स्कूलों में फर्नीचर लगवाने और गाँव में सीसी रोड बनवाने के लिए खर्च की। एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर मेरे विधायक निधि से काम हुआ ना हुआ हो, जबकि मैं हर गांव में मेरा जो विकास का काम है वो हुआ है। 2008 का चुनाव पद्मा घनश्याम मनहर ने अपनी पारिवारिक विरासत के नाम पर लड़ा था, लेकिन अब वे जनता के बीच जाएंगी तो उन्हें कई सवालों का जवाब देना होगा। सारंगगढ़ में बीजेपी जहां गुटबाजी का सामना कर रही है, वहीं बीएसपी का भी अच्छा खासा जनाधार है। कहा जा सकता है कि विकास के मुद्दे के बीच यहां रोचक मुकाबले के आसार हैं। संतोष मिश्रा के साथ इलेक्शन डेस्क, जी मीडिया, रायगढ़। कर्म क्षेत्र में उठाते हैं वो सवाल जो आप पूछना चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधि से। कुछ और विधानसभा क्षेत्रों का हाल जानने के लिए जरूर देखिए कर्म क्षेत्र। नमस्कार। दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अरे यार, ये लड़कों के लिए ऐसा गाना थोड़ी गाते यार। तो इन्होंने सिखाया ना। सुना तुम्हारे उधर मुंबई वाले घर में आग लग गई, घर का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं, हमने पॉलीथीन चढ़ाया हुआ था, कुछ नहीं, नुकसान नहीं हुआ। अलग है, पर प्रॉब्लम एक ही है दोनों का, कीटाणु। अगर त्वचा पे रह गए, स्किन इन्फेक्शन, देखा? और अगर यहाँ से अंदर गए, स्टमक इन्फेक्शन। इलाज अंदर का हो या बाहर का, सुरक्षा एक ही है। लाइफ बॉय, नया लाइफ बॉय पूरे 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणुओं से बचाता है। 10 इन्फेक्शंस वाले कीटाणु, एक सुरक्षा। नया लाइफ बॉय। अपने प्रदेश, अपने गढ़ की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अपना प्रदेश, अपना देश। नया सुनहरा संतूर, अब गहराई तक असर करने वाले तत्वों के साथ कि आप दिखे जवान सालों साल। अब 4 संतूर 55 ग्राम सोप सिर्फ 40 रुपए में, और हर सोप पे 10 ग्राम एक्स्ट्रा भी। आस्था के रंग, श्रद्धा के संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। बोन मैरो की रजिस्ट्री जब बनके तैयार होगी, लोग अपना डोनेशन करने के लिए सामने आएंगे, तो बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकेंगी, बहुत से बीमारों की बीमारी दूर हो सकेंगी, जो कि एक स्वस्थ भारत की दिशा में एक बड़ा अच्छा कदम होगा। भागते हाँफते न थकने वाले शहरों में बहुत शोर है। इस शोर के बीच अब सुनी जाएगी आपकी आवाज, आपकी परेशानी, ताकि बदलते वक्त के साथ बदल सके प्रदेश के हालात, आपके हालात। 10 रीजन 10 खबरें, रोज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे।
अलायंस के प्रायोजक हैं वितोभा आयुर्वेदिक दंत मंजन। इसके गुण सब जानते हैं।